ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र गुणाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सप्तदीप नवखंड में भोजन पुजवत जो सोई द्वारे नंद के माखन मागत रो प्रभु श्री सीता काटो कठिन कलेश कनक भवन के द्वार पड़ो तीन राजे प्रीत करो रघुनायक से और राही बनो गुरु ज्ञान गनी के दीन दयाल को नाम रटो दास बनो बजरंग बली से रंग राजेशन कोई पर यहाँ मीत भले यहाँ मीत सवे तकदीर भली के रे नर छाड़ नहीं कबहूं पद पंकज श्री मिथिलेश लली भगवान की भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा करुणालय जगताधार जगत नियंता अखिल लोक चक्र चूड़ामणि राजाधिराज नरपुंग श्री सीताराम जी महाराज आनंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर दुष्वानंदनी श्री राधा रानी की महती असीम अनुकंपा से श्री धाम वृंदावन में राम जानकी कुंज आश्रम में बैठ करके परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणे श्री फक्कड़ बाबा भक्तमाली के इस पुण्यतिथि महामहोत्सव में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन सत्संग के रूप से कथा भागवत की और विशेष रूप से मूल पाठ आचार्य जी के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से भूत भावन भोले बाबा के सानिध्य में माता गौरी के आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज की उपस्थिति में सीताराम जी महाराज की कृपा से हम लोगों को कि जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री स्वामी रासाचार्य जयप्रिया शरण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी एवं संगीत पर सहयोग देने वाले हमारे श्री गोपाल भैया और हमारे तबलावादक भैया जी, पप्पू भैया जी, साउंड पर सर्विस देने वाले भैया जी, हमारे समस्त गुरु भाई जन
आश्रम में निवास करने वाले, सेवा देने वाले श्री चरणदास महाराज, अनारदास महाराज, जिनके जो ठाकुर जी के परम लाडले प्यारे, जो ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहने वाले, ऐसे हमारे परम हितैषी पुजारी जी महाराज, नरोत्तम दास पुजारी जी महाराज एवं समस्त गुरु भाईजन, बाहर से आने वाले भक्तजन, संतजन, सभी को नमन करने और हमारे राम जी महाराज जो पुजारी जी और ठाकुर जी के बीच में जो एक धागा की तरह, जैसे मिस्री में धागा फंसा होता है, ऐसे आनंद की कड़ी को जोड़ने के लिए हमारे राम जी महाराज बड़े रसिक संत, सबको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग प्रवेश करने से पूर्व आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। इसके बाद जैसी ठाकुर जी की इच्छा आगे की कथा हम चाहेंगे तृतीय स्कंद तक पहुँचाएँ। फिर ये वृंदावन धाम है, जहाँ कोई पहुँचाना जरूरी नहीं, यहाँ तो पहुँचाए हैं पहले से ही। आज जहाँ जाए मन तहीं लुभाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय गोपी, जय जय ग्वाल, जय जय गोपी, जय जय ग्वाल, जय जय सदा बिहारी लाल, जय जय सदा बिहारी लाल। जय गोवर्धन, जय घनश्याम, जय श्री जमुना ललित धाम। जय श्री गोवर्धन, जय श्री
बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। कल की कथा में आप लोगों ने सुना, महाराज परीक्षित जी ने अनशन व्रत लिया। एक बड़ी विचित्र बात है आचार्य जी, ऋषि समीक जी के आश्रम पर जाकर के राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया उनके गले में। कथा तो वो तो खांड का खिलौना, इसमें ऐसा नहीं होता कि अभी तो शुरू हुई है तो कुछ अभी तो पतला पतला माल निकल रहा है फिर गाड़ी गाड़ी आएगी, तो शुरू से ही दिव्य है, उसका कोई आत्मद नहीं। देखिए समीक ऋषि के आश्रम पर उन जाकर के सर्प डाल दिया था। क्यों डाला था सर्प गले में? क्योंकि प्यास लगी थी, है ना। और आज वही परीक्षित जी 7 दिन तक अनशन व्रत लेकर के बैठे हैं, पानी भी नहीं पिएंगे। प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? आचार्य सुखदेव जी ने उत्तर दिया, श्री शुक उवाच। राजा का प्रश्न सुंदर है, इसलिए राजा को धन्यवाद दिया। बरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मसंबतः पुरुषां श्रोतव्यादिशया परः। हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, ये वर्णन करने योग्य है, धन्य है, क्योंकि तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया। परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने ये पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो बताइए कौन नहीं मरेगा? एक बात बताएं, परीक्षित जी को साप मिला है कि वरदान? हाँ, कहने के लिए ही साप है, वस्तुतः वरदान। कैसे आप कहें? ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिम्मेदारी से गारंटी से कह सकता है पूरे विश्व में कि हम 7 दिन तक तुम्हें मरने नहीं देंगे? है 7 दिन की बात छोड़ो, 7 घड़ी तक कोई 7 सेकंड की कोई जिम्मेदारी ले सकता है कि हम इतनी देर तक नहीं मरने देंगे? लेकिन ऐसे ही नहीं कहा जाएगा कि हमने कह दिया जाओ तुम नहीं मरोगे तो कोई कैसे मर जाऊंगा, ऐसे नहीं। तो मरे नहीं, उसे मारा जाए तब भी। परीक्षित जी कहते हैं कि हमें राजा ऋषि बालक ने साफ नहीं दिया, अनुग्रह किया। क्यों? 7 दिन तक उसने जिम्मेदारी ले ली है कि 7 दिन से पहले तुम्हें काल भी नहीं ले सकता है, क्योंकि 7 दिन से पहले यदि मौत आ जाएगी तो तुम ही बताओ, ऋषि बालक का साप मिथ्या नहीं हो जाएगा? तो 7 दिन से पहले नहीं आ सकता है काल, और 7 दिन में तो संविधान ही चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो कह रहे हैं हमें मरने का डर नहीं है, और डर तो उन लोगों के लिए लग रहा है क्योंकि जिन्हें 7 दिन में 7 घड़ी का भी पता नहीं कब मरेंगे और कब क्या हो जाए, क्योंकि मरने का रहस्य है गूढ़ सखे, पर जान इसे बिरले कोई पाते। जिन जान लई मरने की कला, मर के फिर वो मरने नहीं आते। मरने का रहस्य है, मरने की भी कोई कला होती है। तो आज वो प्रश्न कर रहे हैं। राजा ने कहा गुरुदेव बताएं मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब जीवों की तरफ से
जीवों के प्रतिनिधि बन करके राजऋषि परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। क्यों? यथा वक्ता तथा श्रोता, जैसा वक्ता है श्रोता भी कम नहीं है। क्यों? अच्छा, वक्ता का नाम क्या है बताओ? कौन जानता है वक्ता का नाम? बताओ, क्या नाम वक्ता का? वक्ता का नाम है, बता रहे आचार्य, ब्रह्मरात। और श्रोता का नाम क्या है? अच्छा, श्रोता का नाम है विष्णुरात। वक्ता का नाम है ब्रह्मरात। रात माने रक्षा और ब्रह्म माने ब्रह्म के द्वारा। और श्रोता कौन है महाराज? परीक्षित। इनका नाम है ब्रह्मरात, विष्णुरात। और इनकी भी रक्षा हुई किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा, गर्भ में। तो बताइए, एक ब्रह्मरात है, एक विष्णुरात है। ब्रह्म ही तो विष्णु, विष्णु ही तो ब्रह्म है। और कोई आपसे कहे कि हम तो वहां जा रहे हैं, कहाँ? दर्शन करने के लिए विश्वनाथ के, काशी में। एक कहे तुम विश्वनाथ के दर्शन करा, हम तो जगन्नाथ के दर्शन करने को जा रहे हैं। जगन्नाथ और विश्वनाथ में कहाँ अंतर? विश्व के नाथ और जगत के नाथ। तो विष्णुरात और ब्रह्मरात एक ही बात है, एक ही परमात्मा के द्वारा लीला है दोनों के साथ में। और महाराज, या सृष्टि में आप कह रहे थे कोई नई बात बताओ, नई बताओ, पुरानी कौन सी है? बताइए, जब से सृष्टि चली है तब से आज तक ऐसा कोई भाग्यशाली हुआ है कि जिसने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए हो बहुत कम उम्र में? कौन? ऐसे भक्त का नाम बताओ जिसने बहुत कम उम्र में दर्शन किए हो भगवान के। वो भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन किए अपने समय के। लेकिन परीक्षित महाराज की यदि बात कहो तो माता के गर्भ से बाहर आए और महाराज अश्वत्थामा के अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से फिर परीक्षित जी की मृत्यु हो जाती है। सूताग्रह में हाहाकार पड़ गया। परीक्षित जी के मरने का समाचार भगवान को पता लगा। ठाकुर जी चले आए दौड़े। ठाकुर जी ने उस बालक को, मृतक बालक को गोद में लिया और कहा कि यदि भगवान ने संकल्प किया कि यदि भक्तों में मेरी अनन्य प्रीति है तो ये मेरा ये बालक जो एकमात्र पांडवों का वंशधर है ये जीवित हो जाए। भगवान ने गोदी में लेकर के संकल्प किया। परीक्षित ने आंख खोली, सबसे पहले मुख किसका देखा? भगवान का। यानी माता का मुख भी बाद में देखा, पहले भगवान का मुख देखा। वो सृष्टि के भाग्यशाली हैं राजा राजसी परीक्षित जी। और महाराज इतना ही नहीं, जिसके जीवन में एक बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो फिर अधोगति नहीं प्राप्त करता है। 4 कारण हैं महाराज कल्याण के। उन 4 कारणों में जजमान जी, 4 कारणों में कोई एक कारण जीवन में आ जाए तो कल्याण में कोई संशय नहीं। पहला कारण, जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए, फिर उसे अधोगति होगी ही नहीं। दूसरा कारण, कोई संत संकल्प कर दे कि हम इसका कल्याण करेंगे, महापुरुष संत, तो कल्याण में संशय नहीं। दूसरा महाराज, कुल खानदान में कोई भगवान का परम भक्त हो। 3 कारण। और चौथा कारण, गंगा जी के दर्शन या फिर भगवान का कार्य हो। समर मरने पुण्य सुरसरी तीरा, सुरसरी तीरा, समर मरने पुण्य
समर में मर जाए या गंगा जी के दर्शन हो जाए भगवान के कार्य में, तो परीक्षित जी के लिए चारों चीजें उपस्थित हैं या नहीं बताओ। इनके परिवार में इनके बाबा का रथ चलाया है भगवान ने, इनके पिताजी भगवान के भांजे हैं और स्वयं दर्शन किए हैं। और सामान्य संतों ने परीक्षित जी के कल्याण के लिए संकल्प नहीं किया है। वेद व्यास जी, पराशर, वशिष्ठ जी, सब ये बड़े बड़े महापुरुष आए हुए हैं कि राजा का कल्याण हो, और गंगा जी के सामने विराजमान है परीक्षित जी। बताओ इनके कल्याण में संशय है कहाँ? संशय तो हमारे जैसे लोगों के में है। कहा राजन बहुत बढ़िया। अच्छा जी बताओ, परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, परीक्षित जी के प्रश्न के लिए सुखदेव जी आचार्य ने 7 दिन लगाए उत्तर देने में, है नहीं? भागवत में लिखिए 2 स्कंद में 3 अध्याय में कहा है राजन हमने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन अब तुम जाओगे कहाँ? आपको घर से अनशन सब कुछ छोड़ के आए हो 7 दिन, अब यही कथा सुनो। एक श्लोक में राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे दिया आचार्य श्री सुखदेव जी ने। कौन सा दिया उत्तर? ध्यान दें। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जो भगवान सर्वात्मा ईश्वर हैं उनकी कथा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतिक्षता भयम् समर्त्यक्षता भयम्। जो भगवान सर्वात्मा है, ईश्वर हैं, उनका स्मरण करो। कथा हो तो श्रोतव्य, कोई न हो तो कीर्तन करो। वक्ता सती श्रोतव्या, वक्ता मिल जाए तो सुनो, और श्रोता सती कीर्तव्यश्च। और उभय भावे न, दोनों के बीच में अभाव कोई नहीं है, तो महाराज स्मरण करो। राजन ये मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। उत्तर दे दिया, तो फिर तब वही कर लेंगे। उन्होंने कहा राजन भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए। जल्दी चले जाते, अंत में भगवान की याद आ जाए। भाई आधा घंटा के लिए तो आप ही नहीं कह रहे। तो कहने की बात यह है, अंत में भगवान की याद आ जाए, इसलिए पहले से भगवान का नाम लेना चाहिए। पहले से भगवान का नाम इतना लो कि अंत में भगवान ही याद आ जाएं। तो कहते हैं कि फिर अंत में भगवान के नाम से कल्याण होगा, तो पहले से क्यों, उसी दिन ले लेंगे। जो हमारे जवान खड़े रहते हैं तैनात बॉर्डर पर, वो लाखों करोड़ों की बारूद बम गोलियां चला देते हैं, उनसे कहा जाए कि अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो पहले से क्यों इतना बर्बाद करते रहते हो? अवनीशन, जब सेना कोई लड़ाई लड़े तभी चलाना चाहिए। तो तुम बताओ फिर ये चला लेंगे क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे? तो अभ्यास के हिसाब से पहले से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंतराम कहे
करते हैं ऋषिजन, तब भी अंत में भगवान नहीं आते हैं। तो क्यों आचार्य की, फिर तो ये परिश्रम बेकार हो गया। जन्म जन्म से भगवान के नाम का यत्न किया, अंत में भगवान यदि आए नहीं तो मतलब क्या रहा? फिर चौपाई का अर्थ कैसे करें? है दर्द थोड़ी देर के लिए, तो फिर कैसे अर्थ करें चौपाई का? फिर दूसरी तरीका से करना चाहिए। फिर कहा तुलसीदास सिंह, जो जन्म जन्म से भगवान के नाम का यत्न करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि अंत में ना राम जी नहीं आते, नाम निकलता नहीं है। उन्हें फिर तो ऐसा होता है जन्म जन्म, जो जन्म जन्म से यत्न करते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम, ध्यान दें, अंत राम कहे फिर लौट के आवत नाही। अंत राम कह के भगवत धाम चले जाते। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। फिर तो चले जाते हैं भगवान के धाम, तो जन्म जन्म मुन यत्न कराई, फिर अंत राम कहे लौट करके आवत नाही। ऐसा महाराज ठाकुर जी का वो है, बताया है आचार्य जी ने। हे राजन, भगवान में मन लग जाए इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। 2 मिनट भी बैठ नहीं पाए, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं गोड़ उठा लिया, कहीं हाथ, कहीं कमर, कहीं पैर पसार लिए। हम कहते कल युग में ये समाधि यादा, तो समाधि लगेगी। पीपल पात सरस मन डोला, एक आसन पर जिसे कम से कम 3 घंटे बैठने का यदि अभ्यास नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अनुष्ठान जीवन में। तो सबसे पहले बताया जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनसां धारयत्या। सबसे पहले आसन जीते, एक आसन पे 3 घंटा बैठे, और उसके बाद फिर जित श्वासो, श्वास को जीते। श्वास को जीतना क्या है? स्थूल महाराज और सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर जो बताए गए हैं, इनको एक चित्त होकर के मन को सूर्य चक्र से, अज्ञा चक्र से ध्यान धर करके 10वें द्वार पर केंद्रित करें। ये तो ज्ञानियों की बात है, लेकिन भक्तों के लिए बताया है कि श्वास जीती कैसे जाए। महापुरुषों ने बताया है हम लोगों की श्वास जीतना क्या है। श्वास श्वास पे राम भज, प्रथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। श्वास जीतना क्या है महाराज? श्वास का जीतना यही है कि श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब महाराज श्वास श्वास पर भगवान का नाम हम लेंगे तो जित श्वास हो, श्वास महाराज हम जीत लेंगे। और फिर जित संगो, फिर संग को जीतो। संग जीतना क्या है? यानी तजौरे मन हर विमुखन को संग। भगवान से जो विमुख हैं उनका संग त्याग दो। तो मान लो श्वास जीत ली आपने, जो विमुख है ना, अब विमुख कोने कहते हैं? आज दुनिया की जो हालत है वो बड़ी विचित्र होती जा रही है महाराज। संसार की जो हालत है, व्यक्ति देखिए कथा सुनने से ही काम नहीं बन जाएगा केवल।
बहुत से लोग कथा भी सुनते हैं और नौटंकी हो जाए तो नौटंकी में भी बैठ जाएंगे, हैं? अब बताइए, बाई में तो खीर का दोना डाल दो, उसी में तम्बाकू थूक दे, है ना? तो कहने की बात ये कूड़ादान है या वस्तु रखने का ये कोई पात्र है? यदि सुपात्र होगा तो उसमें एक ही चीज रखी जाएगी, भगवान की कथा, और सुपात्र नहीं तो वो तमाशा देखेगा, वो खड़े होकर के महाराज वो नौटंकी में भी बैठ जाएगा, निंदा स्तुति हो रही वहाँ भी सुनने लगेगा, और कथा में सब, उसमें तो सब पड़ा है। कूड़ादान से पूछो, इसमें बढ़िया दोना दोना डला हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो संसार की जो हालत है वो हम लोगों के कारण ही खराब है।